जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, लेखपाल के पेपर नंबर सेट 15 में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि साथियों आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। साथियों, कल आपका पेपर होने वाला है, जिसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लाया गया है। तो चलिए साथियों, बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो कहा जा रहा है साथियों, जैव विविधता के संरक्षण और इसके लाभों के सतत उपयोग के लिए उचित उपाय करने के लिए वर्ष 1992 में आयोजित ऐतिहासिक ऐतिहासिक जैव विविधता सम्मेलन पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। यह साथियों आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरिया। ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रियो डी जेनेरिया ब्राजील में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 किस धारा के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्राधिकरण का गठन किया जाता है। किस धारा के तहत भाई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाता है। तो धारा 14 के तहत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। धारा 14 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, कहा जा रहा है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सदैव किस रूप में या किस दिशा में होता है। खाद्य श्रृंखला का प्रवाह साथियों सबसे पहले देखेंगे होता है उत्पादक, फिर देखेंगे साथियों उपभोक्ता होता है, फिर होता है अपघटक अपघटक होता है। तो साथियों आपको पता है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक दिश की होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवानों की प्रतिनियुक्ति मुख्य रूप से कहाँ कहाँ से की जाती है। कहाँ से की जाती है साथियों, यह की जाती है इनकी नियुक्ति केंद्रीय सशस्त्र बल द्वारा। केंद्रीय सशस्त्र बल द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है साथियों राष्ट्रीय कार्यकारी समिति द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति युवाओं को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार ने चंद्रयान 3 की अभूतपूर्व सफलता के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन को मनाने की घोषणा की है। किस दिन को मनाने की घोषणा की है साथियों, किया गया है 23 अगस्त को मनाने की घोषणा की गई। 23 अगस्त। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला है प्रश्न साथियों देखेंगे, नैनो प्रौद्योगिकी के अध्ययन के संदर्भ में 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर तो साथियों 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10⁻9 मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, कहा जा रहा है हालिया विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है। STIP 2020 का प्रमुख उद्देश्य क्या है साथियों, है तकनीकी आत्मनिर्भरता। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों, तकनीकी और आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 9 कहा जा रहा है, पंचायतों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए या कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो साथियों यह किया जाता है अनुच्छेद 243 का के तहत। 243 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भाई, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण शब्दावली और भू राजस्व में ऊसर भूमि से क्या तात्पर्य है। ऊसर भूमि से क्या तात्पर्य है साथियों, ऊसर भूमि लवड़ी और क्षारी अनउपजाऊ भूमि होती है, जिस पर हम कृषि माने खेती का काम नहीं कर सकते हैं, उसी को ऊसर भूमि कहते हैं। इस पे फसल अच्छी नहीं होती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भूमि मापन प्रणाली के अंतर्गत 1 हेक्टेयर लगभग कितने एकड़ के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर साथियों लगभग 2.47 एकड़ के बराबर होता है। 2.47 एकड़ के बराबर होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, उत्तर प्रदेश में जोतों की चकबंदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जोतों की चकबंदी का योजना का मुख्य उद्देश्य साथियों, बिखरे हुए छोटे खेतों को एक बड़े चक में बदलना ही क्या कहलाता है, जोतों चकबंदी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, ग्रामीण ऋण व्यवस्था में PACS सबसे जमीनी स्तर की संस्था मानी जाती है। इसका पूर्ण रूप क्या है। PACS का पूर्ण रूप क्या है साथियों, इसका पूर्ण रूप होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, कहा जा रहा है
ग्रामीण विकास प्रबंधन में जीपीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, जिसे सबकी योजना सबका विकास अभियान के तहत तैयार किया जाता है। सबकी योजना सबका विकास अभियान के तहत तैयार किया जाता है। साथियों, इसका पूर्ण रूप है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है भाई, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना के तहत मुख्य रूप से किस पद पर नियुक्ति की जा रही है, किस पद पर नियुक्ति की जा रही है साथियों। ग्राम इसका नियुक्ति किया जा रहा है पंचायत सहायक के रूप में। किसके रूप में? पंचायत सहायक के रूप में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटेड कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी रूप कह सकते हैं। इसी का रूप है साथियों, पंचायत सहायक का ही। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, कहा जा रहा है पारंपरिक भारतीय ग्रामीण समाज में पाई जाने वाली जजमानी प्रथा मुख्य रूप से किस पर आधारित थी। जजमानी प्रथा किस पर आधारित थी? तो साथियों, जजमानी प्रथा आधारित थी वस्तुओं और सेवाओं के पारस्परिक आदान प्रदान पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न भाई, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण ओडीएफ प्लस का मुख्य फोकस किस विषय पर है? मुख्य फोकस किस विषय पर है साथियों? इसका मुख्य फोकस है ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण ओडीएफ का भाई क्या नाम, क्या मुख्य उद्देश्य है? ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत ग्रामीण स्तर पर कार्यतर कार्यतर आशा का पूर्ण रूप क्या है? आशा, आशा का पूर्ण रूप क्या है साथियों? तो आशा का पूर्ण रूप होता है भाइयों, साथियों होता है इसका सही जवाब एक्रेडाइटेड सोशल हेल्थ एक्टिवाइस्ट। एक्टिवाइस्ट होता है, एक्रेडाइट सोशल हेल्थ एक्टिवाइस्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, कहा जा रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम का मुख्य जोर किस इकाई के गठन और सुदृढ़ता पर है? किस इकाई के गठन और सुदृढ़ता पर है साथियों? यह महिला स्वयं सहायता समूह से है। महिला स्वयं सहायता समूह एसएचजी से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भाई, ग्रामीण समाज की बुनियादी विशेषता निम्नलिखित में से क्या मानी जाती है? ग्रामीण समाज की बुनियादी विशेषता निम्नलिखित में से क्या मानी जाती है साथियों? मानी जाती है प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। प्राथमिक संबंधों की प्रधानता ही क्या मानी जाती है? ग्राम समाज की बुनियादी विशेषता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, यहाँ पे ग्राम समाज का क्वेश्चन और आपदा का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आते हैं साथियों कंप्यूटर की तरफ। वह सिस्टम जो आईपी पते माने आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तन करती है कहलाती है। परिवर्तित करती है उसे क्या कहते हैं साथियों? तो उसको हम लोग कहते हैं भाई डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, एमएस वर्ड में किस किस डॉक्यूमेंट के मार्जिन को किस प्रकार बदला जा सकता है? किसी डॉक्यूमेंट के मार्जिन को किस प्रकार बदला जा सकता है? तो साथियों, इसको बदला जा सकता है लेआउट टैब के द्वारा। लेआउट टैब मार्जिन्स के द्वारा बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, कहा जा रहा है पाइथन क्या है? पाइथन एक है, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है साथियों। क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, एमएस वर्ड 2019 का कौन सा फीचर बहुस्तरीय बहुस्तरीय क्रमांकित सूची 1.1 1.2 बनाने की सुविधा प्रदान करता है? तो भाई कौन सी सूची है जो भाई 1.1 1.2 बनाने की सुविधा प्रदान करता है साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे हो जाएगा भाई? क्योंकि डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लीड्स है, जो क्या करता है भाई 1.1 1.2 बनाने की क्या करता है? सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे साथियों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था साथियों? तो जावा का आविष्कार किया गया था जेम्स जेम्स गोसलिंग के द्वारा। जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है साथियों, पारंपरिक आधुनिक लाइन पर उच्च गति वाले इंटरनेट प्रदान करने के लिए क्या योजना बनाई गई है? उच्च गति वाले इंटरनेट योजना योजना प्रदान करने के लिए क्या योजना बनाई गई भाई? तो बनाया गया एडीएसएल।
ADSL उच्च इंटरनेट प्रदान करने की योजना बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, सीपीयू की निम्नलिखित में से किस विशेषता द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि वह प्रति सेकंड कितने इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर कर सकता है? यह किस पर भाई निर्भर करता है? तो यह क्लॉक स्पीड पर निर्भर करता है। किस पर? क्लॉक स्पीड पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है पीएचडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन है? पीएचडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो साथियों पीएचडी को कहते हैं हम लोग एडोब फोटोशॉप। क्या कहते हैं? एडोब फोटोशॉप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, एडोब फोटोशॉप। अगला प्रश्न है साथियों 30 नंबर पे है, ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उदाहरण कौन सा है साथियों? इसका उदाहरण है लिनक्स। लिनक्स उबंटू है। लिनक्स उबंटू, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विंडोज 10 नहीं है, मैक ओएस नहीं है और आईओएस भी नहीं है, लिनक्स उबंटू है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम एक वोल्टाइल मेमोरी तकनीकी को दर्शाता है जो आमतौर पर व्यक्तिगत कंप्यूटरों में प्राथमिक कार्यशील मेमोरी के लिए उपयोग किया जाता है? जो भाई प्राथमिक मेमोरी के लिए उपयोग किया जाता है वो कौन है? तो वह साथियों हो जाएगा डी रैम। कौन हो जाएगा? डी रैम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी रैम हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है भाई, परम सिद्ध परम सिद्ध संबंधित है किससे? परम सिद्ध किससे संबंधित है? तो साथियों एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सुपर कंप्यूटर है। परम सिद्ध क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस भाई क्या है? सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग पावर पॉइंट में प्रो प्रोजेक्टेंस को शीघ्रता से ओपन करने के लिए किया जाता है? प्रोजेक्टेंशन को भाई शीघ्रता से ओपन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जीरो का। कंट्रोल प्लस जीरो या ओ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है साथियों? तो होता है योटा बाइट। क्या होता है साथियों? योटा बाइट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें से भाई कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है साथियों? तो आप लोग को बताना इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो, उसका नाम हो जाएगा साथियों एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज होता है और भाई यूनिक्स होता है, लिनक्स भी होता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की पीढ़ी में किया गया था? असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था? तो साथियों इसका प्रयोग किया गया था कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों हम आपको 35 क्वेश्चन करा चुके हैं, अभी क्वेश्चन शेष हैं। लेकिन आपसे कहना है कि साथियों जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अभी तक वीडियो को जो लाइक नहीं को लाइक भी कर देंगे। अगला प्रश्न है भाई, एक प्रकार का एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से यह ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में न ले ले। अपने नियंत्रण में न ले ले। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बी आई ओ एस। बी आई ओ एस होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? साथ ही इसका भंडारण होता है बाइनरी के रूप में। किसके रूप में भाई? बाइनरी के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, बाइनरी के रूप में। अगला प्रश्न है भाई, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य सामान्य भाई कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। ठीक, इसमें कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? इसमें जो वायरस, इसमें तो आपको सबके सब वायरस दिख रहे हैं, लेकिन भाई इसमें से एक ऐसे को पहचानना है जो वायरस नहीं है।
और उसका नाम क्या साथियों, डिस्क वायरस है। क्या नाम है भाइयों, डिस्क वायरस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फाइल वायरस, साथियों सिस्टम वायरस और बूट सेक्टर वायरस ये होता है, लेकिन डिस्क वायरस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर साथियों डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षाओं में किया जाता है। व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षाओं में किया जाता है, कौन से कंप्यूटर होते हैं? तो साथियों होते हैं ऑप्टिकल मार्क्स पहचान, ऑप्टिकल मार्क पहचान करने वाले कंप्यूटर होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है साथियों, यूपीजी किया गया है साथियों। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था या किया गया, कब किया गया साथियों? उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 1993 में इसका गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भाई, उत्तर प्रदेश में समेकित बाल विकास परियोजना कब से चल रही है? समेकित बाल विकास परियोजना कब से चल रही है? साथियों समेकित बाल विकास परियोजना चले 1975 से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भाइयों। कहा जा रहा है, परहिया जनजाति निवास करती है। परहिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है साथियों? तो सोनभद्र में। या कहाँ निवास करती है? तो सोनभद्र में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, परहिया जनजाति। अगला प्रश्न है साथियों, कहा जा रहा है औरैया जिला निम्नलिखित में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? औरैया जिला किसका उत्पादक है साथियों? तो देसी घी का उत्पादक है। औरैया जिले में सबसे अधिक देसी घी उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, देसी घी। अगला प्रश्न है भाई, निम्न में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयां हैं? किस शहर में भाई लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयां हैं? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? अमरोहा में भाई लकड़ी से ढोल बनाने की लगभग 300 इकाइयां भी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। कहा जा रहा है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान कहाँ है? साथियों उत्तर से पूर्व, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कॉरिडोर 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ मिलता है? साथियों झांसी में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मिलने का स्थान पूछा साथियों तो झांसी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है साथियों कहाँ? तो झांसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, झांसी। अगला प्रश्न है भाई, निम्न में कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? निम्न में कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो साथियों राजा घाट, राजा घाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भाई, हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? यूपी स्पेशल है भाई। हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों यमुना नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यमुना नदी। अगला प्रश्न है भाई, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है कब? उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है कब? तो साथियों होती है जून से जुलाई के दौरान। जून जुलाई के दौरान होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे भाई। कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है? सबसे जल्दी कौन खराब हो जाता है साथियों इसमें से? तो देखेंगे एक मक्का है, एक सोयाबीन है, एक अरहर है, एक मूंग है। साथियों इसमें से जो मूंग होता है ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो इसकी अवधि सबसे कम होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है या सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ था? तो साथियों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1900 कब हुआ था? 16 में हुआ था, 1916 में हुआ था। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था साथियों? साथियों इसकी स्थापना महामना, पंडित महामना
माल महामना मालवीय ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, ये कहाँ स्थित है साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ स्थित है? यह स्थित है मेरठ में, मेरठ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? साथियों, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन में दिया गया श्रावस्ती, वैशाली, बोधगया, लुम्बिनी। इनमें से कोई नहीं साथियों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, बुद्ध ने अपना अंतिम भाई बिताया था कहाँ पे? कुशीनगर। कहाँ बिताया था? कुशीनगर में बिताया था, कुशीनगर। ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, जौनपुर शहर की स्थापना करने वाला था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखा जाएगा भाई, कहा जा रहा है, निम्न में कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है साथियों, इसमें से बौद्ध परिपथ का भाग जो नहीं है वो संकिसा है। क्यों? क्योंकि कपिल वस्तु कहाँ है? लुम्बिनी, नेपाल। यहाँ पे भाई बुद्ध का जन्म हुआ था। और कुशीनगर कहाँ पे है साथियों? यहाँ पे इनका मृत्यु हुआ था। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और संकिसा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इसका, यही संबंधित नहीं है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, कहा जा रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है कहाँ पे? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो गाजीपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित साथियों? गाजीपुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है? तो शास्त्रीय साथियों, कथक होता है उत्तर प्रदेश का। कहाँ का होता है? उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों, भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु का। ओडिसी होता है ओडिशा का। और साथियों, कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का होता है? आंध्र प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ? साथियों, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो साथियों, इस मेले का आयोजन होता है सहारनपुर में। कहाँ होता है? सहारनपुर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भाई, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली क्षेत्र के हैं? किस बोली के क्षेत्र हैं साथियों? तो बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली में अवधी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन है? साथियों, जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान स्थान है कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा साथियों? कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है साथियों? तो उस जिले का नाम बताइए। उस जिले का नाम है साथियों रामपुर। कौन सा? रामपुर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? बाल संग्रहालय स्थित है साथियों कहाँ? यह स्थित है साथियों लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, कहा जा रहा है, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? तो यह स्थित है वाराणसी में। कहाँ स्थित है? वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार वाराणसी में है। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। साथियों, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? कम से कम साथियों 21 वर्ष होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और वोट देने के लिए कितना होना चाहिए साथियों? 18 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। उत्तर प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? तो साथियों, मेयर का निर्वाचन होता है सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा किसका चयन होता है? मेयर का चयन होता है, मेयर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकारों का
विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? साथियों यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और साथ ही यूपी जीके समाप्त होता है। लगभग 30 क्वेश्चन थे आज के सेशन में यूपी जीके का। अगला प्रश्न है भाई, देखेंगे साथियों सभी भाग को देखते हैं हम। साथियों आपको पता है संविधान को टोटल 22 भागों में बांटा गया है। कुछ इसमें से मुख्य हैं जो आपके पेपर में आने की संभावना है। तो देखेंगे साथियों भाग एक। भाग एक क्या कहता है साथियों? भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। साथियों भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या है साथियों? नागरिकता है। तीसरे में मौलिक अधिकार। चौथे में साथियों राज्य के नीति निदेशक तत्व है, डीपीएसपी। चौथे के क में, चार के क में साथियों क्या है? 4 के ए में साथियों है मौलिक कर्तव्य। और 5 में क्या साथियों? संघ। 6 में है राज्य। 7 में क्या साथियों? निरसित या हटाया गया। ठीक। 8 में साथियों संघ राज्य क्षेत्र। इसमें से साथियों इंपॉर्टेंट है पंचायत। पंचायत किसमें साथियों? भाग 9 में है। भाग 9 में कौन है साथियों? पंचायत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे साथियों देखेंगे अगला प्रश्न है नौ भाग। भाग नौ का क, नौ का क है साथियों नगर पालिका। नगर पालिका है। भाग नौ के ख में क्या है साथियों? सहकारी समिति है। सहकारी समिति किसमें है? भाग नौ के ख में है या नौ के बी में है? देखेंगे साथियों भाग 10 में क्या है? अनुसूची एवं जनजाति जनजाति क्षेत्र है। भाग 11 में साथियों संघ एवं राज्यों के बीच का संबंध है। संघ एवं राज्यों के बीच का संबंध है। और भाग साथियों 12 में क्या है? वित्तीय संपत्ति संविदाएं और वाद है। भाग 13 में साथियों भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम है। भाग 14 में साथियों संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 के क में साथियों अधिकरण। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 कहता है साथियों राजभाषा किसमें है? भाग 17 में है। भाग 18 कहता है आपदा, एक मिनट, आपात उपबंध। भाग 19 प्रकीर्ण है। भाग 20 संविधान का संशोधन। और देखेंगे साथियों भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेषता। भाग क्या साथियों 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में संक्षिप्त नाम कामा प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निसरण। तो साथियों 22 भागों को यहाँ पे कराया गया। आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है भाइयों, देखेंगे राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है साथियों? तो यह आता है अनुच्छेद 117। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, किसको बताती है साथियों चौथी अनुसूची? तो यह बताती है साथियों राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को बताती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। किसको सम्मिलित किया गया साथियों? तो साथियों इसको सम्मिलित किया गया 9वीं अनुसूची में। किसमें अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। अभी अभी हमने कराया था साथियों। किसमें साथियों? देखेंगे यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। एक बार देखेंगे साथियों फिर से कहा जा रहा है पंचायत किसमें है? 9वीं अनुसूची में है। तो साथियों इसलिए हो जाएगा 9वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर इसका साथियों क्या सही हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में इनमें से कौन सर्वोच्च है? इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो साथियों जो सर्वोच्च है उसका नाम है संविधान। कौन है भाई? संविधान है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय संसद और धर्म में सबसे बड़ा कौन होता है? संविधान होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी साथियों? तो यह किया गया था साथियों ग्रेट ब्रिटेन यूके में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। 75 नंबर प्रश्न है साथियों, व्हीलर द्वीप किस राज्य के समुद्री तट पर है? व्हीलर द्वीप किस राज्य के समुद्री तट पर है? तो साथियों यह है उड़ीसा के तट पर। कहाँ पे है? उड़ीसा के तट पे है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वामी दयानंद जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, दक्षिण सूडान गणराज्य की राजधानी कहाँ है?
दक्षिण सूडान गणराज्य की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी साथियों जूबा है। क्या है? जूबा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, भारत के पहले उत्तर उत्तर ध्रुवी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? उत्तर ध्रुवी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है साथियों? तो इसका नाम हो जाएगा हिमाद्री। क्या हो जाएगा? हिमाद्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो साथियों, मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। किसमें? किन्नौर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, प्रश्न नंबर 80 आ गया है। वैदिक काल में पड़ी किसे कहा जाता था? साथियों, वैदिक काल में जो व्यापारी हुआ करते थे उसको हम लोग पड़ी के नाम से जानते थे। अर्थात जिसका व्यापार पर नियंत्रण था उसे क्या कहते थे? पड़ी कहते थे। व्यापारियों को पड़ी के नाम से जानते थे साथियों। अब साथियों, 80 प्रश्न हो चुका है और 10 प्रश्न बचा हुआ है। चलिए उसको भी समाप्त कर देते हैं। कहा जा रहा है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? साथियों, धर्मत के युद्ध में पराजित किया था और धर्मत किस राज्य में है? तो साथियों, धर्मत मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, चीनी यात्री जिसने भाई नील एक मिनट भीनमाल की यात्रा की थी। भीनमाल की यात्रा की थी, वो कौन था साथियों? चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है साथियों ह्वेनसांग। ह्वेनसांग था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भीनमाल की यात्रा करने वाला ह्वेनसांग था। अगला प्रश्न है साथियों, 1857 ईस्वी में आउआ आउआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? तो साथियों, किसकी हत्या की गई थी? हत्या जिसका किया गया था उसका नाम था साथियों कैप्टन मोक मेसन। कैप्टन मोक मेसन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भाई, भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग में लाया जाता था? कौन सा मापक प्रयोग में लाया जाता था? साथियों, लाया जाता था मसहत। मसहत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शार्ट शार्ट लिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? होम बाउंड किस श्रेणी में है? तो साथियों, होम बाउंड फिल्म है किस श्रेणी में? तो इसका श्रेणी हो जाएगा साथियों सर्व सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म है। किस श्रेणी में है? सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में है साथियों। अगला प्रश्न कहा जाएगा, 56वां अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो साथियों, उस फिल्म का नाम है स्किन ऑफ यूथ। स्किन ऑफ यूथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसने साथियों गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है साथी, कहा जा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी थी? कितने परिव्यय को मंजूरी दी थी? तो साथियों, मंजूरी दिया गया था 11,718.24 करोड़ रुपए का। कितना साथियों? 11,718.24 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा साई जाधव है। कौन है? साई जाधव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, केवल 2 प्रश्न और बचा है और सेशन भी 1 मिनट का रह गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? साथियों, उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है साथी, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट एथलीट किसे नामित किया है? एथलीट किसे नामित किया है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा एजा विल्सन को। एजा विल्सन को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है।
उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।